महाराज जी, मैं सनातन जागरूकता दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, तुम मिले थे, हमको बताओ। वृंदावन धाम की 21 परिक्रमा कर रहा हूँ जी। 11 सात्विक भोजन के साथ, 9 जलफल के साथ और आखिर वाली एक खाली जल के साथ। वाह। और इस यात्रा में यहाँ के सभी रसिक संत और सभी कथावाचक के पेज के माध्यम से सरकार से निवेदन करवाना चाहता हूँ कि हमारा ब्रज शराब मुक्त मांस मुक्त होना चाहिए। वाह। तो हमारे पेज पे तो अब लाइव जा रहे हो तुम। हाँ। इस समय सब लाइव देख रहे हैं। दोबारा बताओ, कितनी परिक्रमा कर रहे हो शराब मुक्ति के लिए, मांस मुक्ति के लिए, ब्रज की मुक्त, ब्रज में शराब मांस न मिले का कितनी परिक्रमा कर रहे हो और कैसी कर रहे हो। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, शासन प्रशासन सनातन, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ईमानदारी से सुनिए और फिर गौर करिए कि इनमें से हम कितनी कर सकते हैं। हाँ पर बेटा बोल। मैं सनातन जागरूकता दंडवत यात्रा कर रहा हूँ जी। वृंदावन धाम की 21 परिक्रमा कर रहा हूँ जी। 11 सात्विक भोजन के साथ, 9 जलफल के साथ और आखिर वाली एक जल के साथ। कुल दूरी 252 किलोमीटर है। और ये दंडौती कर रहे हो कि परिक्रमा? दंडवत परिक्रमा। दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं। बताओ। हरे शरणम। दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं। कितनी कर रहे हो? टोटल कितनी होंगी? 21। 2 हो गई हैं, तीसरी चल रही है। भैया तू हम पे थे तो हमारा शरीर ले ले भाई, एक एक रोम में ले ले, उनने बिछाया बिछाया के उनके ऊपर परिक्रमा कर। अगर हमारा रोम भी इस काम में आ जाए कि ब्रज मांस मदिरा मुक्त हो जाए, हमारे बस में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा हमारे बस में नहीं है। हे प्रिया कांजू सरकार, जब तक इसकी 21 परिक्रमा पूरी हो उससे पहले मेरा ब्रज मांस मदिरा से मुक्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसी मांग हम अब से नहीं कर रहे हैं। ये मांग करते करते हमको कम से कम नहीं 7-8 साल तो हो गए कि ब्रज में मांस नहीं मिलना चाहिए, ब्रज में मदिरा नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हम प्रयास 8-9 साल से कर रहे हैं जागृत, और ज़्यादा ही होंगी, 10-12 साल हो गई होंगी। तब से हम लोग इन विषयों में लगे हुए हैं। पर आज आपको देख के लग रहा है कि सनातन के युवा भी जाग रहे हैं और सनातन के युवा चाहते हैं कि तीर्थ पवित्र पुनीत हों, और तीर्थ पुनीत होना चाहिए। हम लोग एक विशेष समुदाय को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। वो कहते हैं कि हमारे तीर्थ में हमारे लोगों के अलावा कोई आ नहीं सकता, स्ट्रिक्टली कोई नहीं आ सकता। और अगर हम कह दें कि हमारे तीर्थ में मांस मदिरा नहीं मिलना चाहिए, तो इतने में ही हमारे ही लोग हमारी टांग खिंचाई करते, बोले ये कौन होते हैं? अरे भाई, जैसे तुम अपने घर में गंदगी स्वीकार नहीं करते हो, वैसे हम अपने भगवान के घर में गंदगी कैसे स्वीकार करेंगे? और हम तो सीधी सी बात कहें भाई, बुरा मत मानना। हम आपके किसी का अनहितैषी नहीं है, हितैषी है। शासन प्रशासन और सनातन तीनों के तीनों जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसे अच्छे समय में भी हम अपने तीर्थों को मांस मदिरा से मुक्त नहीं कर सके, तो हम सब जिम्मेदार हैं उसके, हम भी जिम्मेदार। अगर हम लोग आवाज नहीं उठा रहे तो हम भी जिम्मेदार। महाराज श्री, बहुत दुख लगता है। कल परसों गोवर्धन में गैया काटी गई है। धर्म विरोधियों ने गोवर्धन में भी गई, गोवर्धन भी नहीं छोड़ा विजयनगर कॉलोनी में। अगर हम कुछ कहेंगे, ये सब सुनने के बाद क्या करेगा मानव, क्या करेगा? ये सब सुनते हैं तो और बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। गोवर्धन, जहां श्री कृष्ण गौ पालन करते, गौवर्धन करते, उस गोवर्धन में एक बार और हल्ला मच चुका था पहले, फिर यही हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे सरकार कुछ देखो। अभी अयोध्या में तो एक काम हो गया है, अयोध्या के मंदिर से 15 किलोमीटर दूर तक मांस मदिरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये एक विंडो ओपन हुई कि मंदिर से 15 किलोमीटर दूर तक कहीं भी। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ये सिर्फ अयोध्या में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज तीर्थों में कोई भेद नहीं है। तो मथुरा में भी 15 किलोमीटर दूर तक
बांके बिहार जी के मंदिर में भी 15 किलोमीटर दूर तक, वरसाने में भी 15 किलोमीटर दूर तक, गोवर्धन में भी 15 किलोमीटर दूर तक, नंदगांव में भी 15 किलोमीटर दूर तक, मतलब जहाँ जहाँ प्रमुख मंदिर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये रूल लगा देना चाहिए कि तीर्थों में मंदिरों से 15 किलोमीटर दूर तक कोई मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।